फ्रेंड, इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का 25 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे मजेदार फैक्ट आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए शस्त्र के लिए, ऑप्शन बी आभूषण के लिए, ऑप्शन सी सिक्का के लिए या ऑप्शन डी लिपि के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी आभूषण के लिए। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है आभूषण के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी आंसर इसका सही है। दूसरा सवाल, परवर्ती काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए कृषि औजार के लिए, ऑप्शन बी लिपि के लिए, ऑप्शन सी शस्त्र के लिए या ऑप्शन डी सिक्का के लिए। परवर्ती काल में इसका आंसर है ऑप्शन डी सिक्का के लिए। परवर्ती काल में जो है निष्क शब्द का प्रयोग जो है सिक्का के लिए किया जाता था। तीसरा सवाल, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में संबंधित है, यानी किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल से या ऑप्शन बी कनिष्क के से या ऑप्शन सी अशोक से या ऑप्शन डी बिंबिसार से। इसका आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क से। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। चौथा सवाल, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B3 या ऑप्शन सी विटामिन B5 या ऑप्शन डी विटामिन B9। इसका आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B6। पांचवा सवाल, झूम की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी आसाम में या ऑप्शन डी बिहार में। इसका आंसर है ऑप्शन सी असम में। झूम की खेती जो है सर्वाधिक असम में की जाती है। छठा सवाल, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी वियतनाम। इसका आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड जो है रबर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। सातवां सवाल, तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य का, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी पंजाब का या ऑप्शन डी गोवा का। इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। तमाशा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का है। आठवां सवाल, आंकिया नाट कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंकिया नाट ऑप्शन ए बिहार का या ऑप्शन बी असम का या ऑप्शन सी मिजोरम का या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का। इसका आंसर है ऑप्शन बी असम का। अंकिया नाट जो है असम राज्य में किया जाता है। नौवां सवाल, इनमें से कौन बराक घाटी की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी चाय। इसका आंसर है ऑप्शन डी चाय। बराक घाटी में जो है चाय उपजाया जाता है। 10वां सवाल, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? ऑप्शन ए गंगा नदी का, ऑप्शन बी यमुना नदी का, ऑप्शन सी सिंधु नदी का या ऑप्शन डी सतलुज नदी का। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंधु नदी का। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। 11वां सवाल, ऋग्वेद में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ओजस्वी, ऑप्शन बी सीता या ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी माया। इसका आंसर है ऑप्शन ए ओजस्वी। ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी को ओजस्वी कहा गया है और इस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। 12वां सवाल, इनमें से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन ए आजीवक या ऑप्शन बी मत्ता मयूर या ऑप्शन सी मायत्तम या ऑप्शन डी गुरुदेव पद्धति। इसका आंसर है ऑप्शन बी मत्ता मयूर। मत्ता मयूर जो है
प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। 13वां सवाल, इनमें से कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरीगाथा, ऑप्शन बी अचारंगा सूत्र, या ऑप्शन सी सूत्र कृतांग, या ऑप्शन डी विहतकल पसूत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए थेरीगाथा। थेरीगाथा जो है जैन ग्रंथ नहीं है, बाकी ये तीनों जैन ग्रंथ है, और थेरीगाथा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 14वां सवाल, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए पंजाब का, ऑप्शन बी तेलंगाना का, ऑप्शन सी मणिपुर का, या ऑप्शन डी कर्नाटक का। इसका आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक का। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य में किया जाता है। 15वां सवाल, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1980 में, या ऑप्शन सी 1963 में, या ऑप्शन डी 1953 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1963 में। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया था। 16वां सवाल, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी उज्जैनी नगरम, या ऑप्शन सी महेशमती, या ऑप्शन डी मत्स्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। 17वां सवाल, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 18वां सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है वर्तमान में? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, या ऑप्शन डी 29। इसका आंसर है ऑप्शन बी 25। भारत में अभी जो है 25 उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। 19वां सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1945 को, या ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, या ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1947 को, या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1948 को। इसका आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 20वां सवाल, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1950 को, ऑप्शन ए 1951 को, ऑप्शन सी 1952 को, या ऑप्शन डी 1956 को। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1951 को। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1951 में लगा था। ऑप्शन बी आंसर सही है। 21वां सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन ए 10 दिनों तक, ऑप्शन बी 13 दिनों तक, ऑप्शन सी 14 दिनों तक, या ऑप्शन डी 15 दिनों तक। इसका आंसर है ऑप्शन सी 14 दिनों तक। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 14 दिनों तक चली थी, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। 22वां सवाल, भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर है ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। 23वां सवाल, संघीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी, या ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, या ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या ऑप्शन डी संजय गांधी।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है पहले संघीय मंत्री थे जिसने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। 24वां सवाल, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1965 में या ऑप्शन डी 1971 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी। 25वां सवाल, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का 25 क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मजेदार फैक्ट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।